नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन, जो कि इसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, इस दिन व्रत धारण करते हैं। भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस दिन आखुरत नामक भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो दिन भर उपवास रखते हैं, इसके साथ साथ चौथ माता का भी पूजन करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर आती, 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। वह घर आकर माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरे काम आएंगे। वे आंखें लेकर वे वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा ने हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजना शुरू कर दिया है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती तो दैत्य का सर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस गया तो राजा ने उससे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती थी तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला,
बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि तुम इस आवेश से कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद कर आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बन सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही की नली से निकल गया। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। एक दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ माता की कृपा से वह हर मुसीबत से बचता रहा। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा कि बल्लड़े पूत काटी, मेरे पैर की लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे कितनी भी गाली देनी है दे दो, पर मेरी बेटी को कुछ मत कहो। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं ही तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले से लगा दिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी बुढ़िया का बेटा है। बुढ़िया माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती थी तो मेरे स्तन में धूल भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग वहाँ खड़े हुए चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसी सबकी करना, कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाली सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।